मरने का मजेदार तरीका, अ फनी वे टू डाई। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। तो एक बार जो है एक जैन मास्टर थे, उनका नाम था इक्यू। और इक्यू जो है बड़ी मिस्चीवियस थे, तो इवन जब उनका मरने का समय आ गया तो उन्होंने अपने सारे के सारे शिष्यों को जो है इकट्ठा किया और उनसे कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा तरीका बताओ जो बिल्कुल नायाब हो। ठीक है ना। बेड पे लेटे लेटे तो बहुत लोग मर जाते हैं, बट ये तो सबसे कॉमन तरीका है, बट ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो मुझे जो है कोई नया तरीका बताओ। तो फिर जो है स्टूडेंट सोच में पड़ गए, कहते कि ये क्या अजीब आदमी है कि जब ये मरने का समय आ गया उसके अंदर भी इसको खेल सूझ रहा है। लेकिन फिर भी क्यों उनके पीछे पड़े रहे कि बताओ बताओ कि क्या तरीका हो सकता है। तो किसी ने कहा ऐसा करो कि आप जो है लोटस पॉस्चर में बैठ जाओ। वो कहता है लोटस पॉस्चर में, तो लेकिन ऐसे तो पहले भी कई सारे संत हुए हैं जो कि लोटस पॉस्चर में समाधि लगा के मर गए ना। ये मेरे लिए सुटेबल नहीं है। फिर किसी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो आप कि आप ना खड़े खड़े मर जाओ। ठीक है, आप खड़े रहो। ठीक है, उसी में प्राण त्याग देना और ये बिल्कुल यूनिक होगा। तो उसने कहा हाँ ये बेटर लग रहा है, लेकिन तभी किसी स्टूडेंट ने कहा कि ऑल्दो सुना तो हमने कम है, बट फिर भी मैं जानता हूँ कि एक और जैन मास्टर थे जो कि खड़े खड़े जिनके प्राण निकल गए। तो उसने कहा कि मेरा आप जो है नंबर 2 हो जाओगे। उसने कहा नहीं 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 नहीं, नंबर 2 बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुझे तो कोई ऐसा तरीका बताओ जो कि मैं बिल्कुल यूनिक हूँ। तो फिर जो है एक और सोच में पड़े, तो फिर उन्होंने, फिर एक और स्टूडेंट था, उसने कहा फिर अब एक काम करो, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है। उसने कहा बताओ क्या समझ में आ रहा है। उसने कहा आप एक काम करो, आप सर के बल खड़े हो जाओ, सर के बल खड़े होके मर जाओ आप। उसने कहा कि अच्छा, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल यूनिक होगा, आज तक कोई भी कभी ऐसे नहीं मरा होगा। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं इसे ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने जो है सिर के बल खड़े हुए और इमीडिएटली अपने प्राण त्याग दिए। अब वो सबके सब घबरा गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, अभी तो सजेशन ही दे रहे थे। और इतनी देर में क्यों जो है वो सर केवल खड़े हुए। तो फिर जो है स्टूडेंट्स ने उनकी पल्स चेक करी, कोई पल्स नहीं थी। हार्ट बीट चेक करी, कोई हार्ट बीट नहीं थी। फिर किसी ने कहा कि चलो एक शीशा लेके आओ। शीशा लगाया उनकी नाक के पास और देखा कि नाक से कोई सांस भी नहीं आ रही है, तो कोई वाटर वेपर नहीं बन रहा था। तो कहा ठीक है ये तो, लेकिन अब एक और चक्कर पड़ गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने बेड पे मर जाता तो फिर हम उसको जो है बेड पर जो है उसके कपड़े बदलते, उसको नहलाते और फिर जो है उसको फ्यूनरल के लिए लेके जाते। अब लेकिन जिस तरह से ये खड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो गिरे भी नहीं है अभी तक, तो इनको क्या करें हम। तो किसी ने कहा एक काम करो, इनकी बड़ी बहन भी पास में ही मोनेस्ट्री में रहती है, उसको बुला लो। इससे पहले कि हम कोई गलती कर दें या हम कुछ गड़बड़ करें, बेटर रहेगा इनकी बड़ी सिस्टर को बुला लो और वही बताएगी कि क्या सही तरीका है, आगे क्या करना है। तो बड़ी बहन को बुलाया गया और बड़ी बहन आई और उसने जैसे ही देखा कि इक्यू जो है ये सर के बल जो है ऐसे खड़े हुए हैं, तो एकदम से वो जोर से चिल्लाई, कहती इक्यू ये सब बदमाशी छोड़ो। ये क्या बात है कि अपनी मृत्यु के अंदर भी तुम्हारे को मजे सूझ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या खेल है। तो ये बात सुनते ही इक्यू सडनली जिंदा हो गए और इमीडिएटली जो है अपने बेड पे गए और जाके लेट गए और फिर से प्राण त्याग दिए। तो बड़ी ये अजीब सी कहानी है। तो ये जो कहानी है इसका क्या मॉरल है। तो गाइस इसका मॉरल क्या है कि इक्यू जैसे मास्टर जो हैं, वो उनकी इतनी ज्यादा उनकी वो आप कह सकते हैं कि उनके रियलाइजेशन है, तो इतना उनको वो ध्यान प्राप्त है कि उनका आखिरी जन्म था। ठीक है ना, उसके बाद तो वो जो है दोबारा कभी बॉर्न नहीं होंगे, क्योंकि उनको जो ज्ञान प्राप्त करना था, जो वो प्राप्त करना था वो ऑलरेडी प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो ही वॉज लिविंग लाइफ कम्प्लीटली फुल्ली एंड ऑथेंटिकली। और एक और इसका मॉरल है कि लाइफ को हो या डेथ हो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो एक साइकिल है। ठीक है ना, तो लाइफ के बाद डेथ, डेथ के बाद दोबारा नई लाइफ, तो ये साइकिल तो चलता रहेगा, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल ये है कि लेट गो ऑफ योर ईगो। तो पहले तो ऑल्दो जरूर इक्यू को सूझ रहा था कि मैं कुछ जो है अलग तरीके से मैं मरूं, बट लेकिन जब उनकी बड़ी बहन की उनको डांट पड़ी तो उन्होंने इमीडिएटली अपनी ईगो को साइड में रखा और उनकी बात को मान लिया। सो दिस वॉज द स्टोरी, अ फनी वे टू डाई। चलिए आज की टेक टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग को कई बार क्या होता है कि जब हम मेल भेजते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप भेजते हैं, और व्हाट्सएप के अंदर में जो है आप देखते हो कि जब भी आप व्हाट्सएप भेजते हो तो व्हाट्सएप में इमीडिएटली पता लग जाता है कि वो व्हाट्सएप पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो व्हाट्सएप खोला कि नहीं खोला, मिला कि नहीं मिला। तो इसी तरह की ट्रैकिंग आपको मिल सकती है विद फ्री ईमेल ट्रैकर।
ठीक है, तो ये क्लाउड एचक्यू की टोटली फ्री एड ऑन है। ये आपकी ईमेल के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, और इसके अंदर में आप देखेंगे कि यहीं पर आपको देखिए बटन दिख जाएगा एक, तो जब आप कोई भी ईमेल भेज रहे हैं तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो। इसके अंदर में आपको ये दिख जाएगा कि वो ईमेल जो है कितनी रीड होगी, कितनी नहीं हुई। इवन इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि लोकेशन ट्रैकिंग भी है। तो दिस इज समथिंग दैट इट टेल्स यू कि वो बंदा है कहाँ पर, और पूरा डैशबोर्ड आपको मिलेगा। इवन मल्टीपल रिसिपिएंट्स भी हैं, तो वो सारे लोग भी अलग अलग से ट्रैक होंगे, और आपको रियल टाइम डेस्कटॉप नोटिफिकेशन भी आ जाएंगी। तो आपको पता लग जाएगा कि कब आपके कस्टमर ने आपकी मेल खोली, तो आप उसी समय उसको कॉल करके हेल्प कर सकते हो। उसके अंदर सारी हिस्ट्री भी है। तो बहुत ही अमेजिंग है गाइस, तो आप इसको ट्राई करके देखिए। देख रहे हैं, इवन ये आपको बता सकता है कि अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा या ओपन नहीं कर रहा, तो आपको रिमाइंडर भी आ जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त यूटिलिटी है। तो डू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो कि आपको मेरे ये स्टोरीज और ये टेक टिप्स कैसे लग रहा है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।